जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। फ्लाइट उड़ती उससे पहले एक हॉल में बैठाते हैं ना, टिकट लेके फिर उस हॉल में चले गए तो वहां पर जांच करके जहां बैठा देते हैं, उस हॉल को क्या कहते हैं? वेटिंग। तो वेटिंग हॉल में बैठे थे, वहां भजन लिखा हुआ था, मेरे सैया निकस गए मैं न लड़ी। हम बोले वाह रे कबीरुआ ने पढ़ा ने लिखा, ऐसा मनुष्य के हृदय में जो छिपा है दर्द, वो लिख दिया उसने अपने भजनों में। मोरे सैया निकसी गए मैं न लड़ी। क्यों? कि वहां के बाद में उन लोगों को बाहर जाना, प्लेन पकड़ना है। प्लेन जब पकड़ लिया तो सर उड़ गए, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूरोप, कोई अरब। और जो विदा करने आए थे वो वहीं से देखते ही रह गए, और अपने स्वजन तो निकस गए। तब वो विचार करता है कि जो विदेश गए हैं कहीं वहीं न रह जाए। बहुत लोगों को तो ये चिंता होती वहां कहीं दूसर ब्याह न कर ले। तब फिर अपना अध्ययन करते हैं, हमने कभी लड़ाई तो नहीं लड़ी, हमसे असंतुष्टि तो नहीं हुई। एक विचार तो बस वह बहुत साफ सुथरा, पता नहीं क्या क्या बढ़िया बढ़िया सामान टंगा लेंगे, उसके बीच में कबीर जरूर टंगा है एक जगह, और ठीक सामने, ताकि सब पढ़ सके। स्वजन को विदाई देने के बाद हमारा व्यवहार कैसा था? मोरे सैया निकसी गए मैं न लड़ी। तो ना मैं बोली ना मैं चाली, उड़ के चदरिया अकेली पड़ी। मोरे सैया निकसी गए मैं ना लड़ी। फिर हो सकता घर की कोई खिड़की खुली हो, खिड़की से तो बिल्ली जंप कर जाती है, चूहा भी निकल जाता है, मच्छर भी आ जाते हैं, भला आदमी तो खिड़की से नहीं निकलेगा। बंबई में तो कभी नहीं, क्योंकि खिड़की से कूदेगा तो वो 6ठे मंजिल पर है, तब तो जैसी आराम हो जाएगा। लेकिन वो विचार देते हैं कि शीश महल के 10 दरवाजे, न जाने खिड़की कौन खुली। मोरे सैया निकसी गए मैं ना लड़ी। दरवाजा तो बिल्कुल एकदम बंद, पैक। हो सकता है अनजाने में कोई खिड़की खुली हो, और हमने कोई कंप्लेन भी नहीं किया। मोरे संग की 7 सहेली,
ना मैं जाना ना उनसे कही, मोरे सैया निकसी गए मैं ना लड़ी। 7 सहेली, उनके अलावा हमने कुछ जाना ही नहीं और किसी को पहचाना ही नहीं उन 7 के अलावा, और न हमने कोई मांग ही रखी न उनसे कही। फिर निकल क्यों गई? निकलने का कारण क्या? अंत में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह ब्याही से कुंवारी भली, मोरे सैया निकसी गए मैं ना लड़ी। ऐसे ब्याही से तो कुंवारी भली थी, मोरे सैया निकसी गए मैंने लड़ी। इधर से किसी प्रकार की कोई भूल नहीं तो फिर निकल कैसे गई? जब कोई भूल नहीं होती तो निकलने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, लेकिन निकल तो गए। संत कबीर ने अपने आराध्य देव को साईं पिया, प्रियतम कहकर संबोधित किया। चिंतन का नाम राम, आराध्य राम, दशरथ का बेटा नहीं, जो घट घट में निवास करता है, कण कण में व्याप्त, वह राम। और अपने भजन तो भगवान का ही करता रहा, लेकिन जब किसी ने पूछा क्या कर रहे, बोले पिया को मना रहा। प्रियतम मोशन रूठल हो, अपने आराध्य देव को साईं माने मालिक, प्रियतम प्रीति का सर्वोपरि माध्यम, जिनसे संबंध जोड़ लेने के पश्चात फिर कभी अलगाव नहीं होता, दुराव नहीं होता। पिया, आत्मा जन्म जन्मांतरों से अतृप्त है, प्यासी है। जिनके दर्शन, स्पर्श और स्थिति के साथ सदा के लिए प्यास मिट जाती है, पूर्णत्व प्राप्त हो जाता, तृप्त हो जाती है, इसलिए पिया सैया नाम दिया। तो घर में खटपट होने से तो कोई दाहिने बाएं चला ही जाता है, ये तो आम रिवाज है, प्राय देखने को मिलता है। लेकिन किसी प्रकार की रंच मात्र कोई भूल नहीं हुई, फिर निकस गए। बात क्या है? वास्तव में भगवत पथ में एक स्थिति आती है, दर्शन, स्पर्श और के साथ ही जहां विलय हो गया तो भगवान भिन्न नहीं रह जाता, वहां अलग भगवान नहीं रह जाता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, उन्हें जानकर वही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है और परमात्मा ही शेष बच रहता है। लेकिन वो परमात्मा कहीं अलग नहीं रह गया, जिसको ढूंढ रहे थे वो स्थान गायब, वो आत्मा से ही अभिन्न होकर स्थिति स्थिर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सन्यासी भक्त जिस विधि से तत्व को जानता, सुनो, योग की विधि को धारण करके एकांत देश का सेवन करते हुए, वैराग्य में स्थिर रहते हुए और चित्त को ध्यान में लगावे। सतत अभ्यास करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, राग, द्वेष ये विकार सर्वथा शांत हो गए। धारणा, ध्यान, समाधि, ईश्वर में प्रवेश दिला देने वाली स्थिति परिपक्व हो गई। संयम सध गए, ध्यान परिपक्व हो गया, समाधि की स्थिति आ गई।
विकार शांत हो गए, उस वक्त वो पुरुष ब्रह्म को जानने के लिए योग्य होता है। हमें जानना था तत्व को, कहते हैं वो ब्रह्म को जानने के लिए योग्य होता है। संसार में भटकाने वाली प्रवृत्ति सर्वथा शांत हो गई, भगवान में विलय दिला देने वाली साधना परिपक्व हो गई। चित्त के अंतराल में जहां ये अवस्था आई, वो ब्रह्म को जानने के लिए योग्य होता है। इसी योग्य का नाम पराभक्ति है, अर्थात भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है, परिणाम देने की स्थिति में है, और इसी पराभक्ति के द्वारा पुरुष तत्व को जानता है। तो भला तत्व है क्या? तो कहते हैं कि वो मुझे जानता है, अर्थात भगवान जो है अजर अमर है, कण कण में व्याप्त है, सर्वज्ञ है, शाश्वत है, अकाट्य है, असोख्य है, काल से अतीत है। जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला मैं हूं उसे जानता है, और मुझे जानकर तत्सन वो मुझ में ही स्थित हो जाता है। प्राप्ति काल में भगवान प्राप्ति के ठीक दूसरे क्षण में क्या पाया कि अपनी आत्मा को ही उन ईश्वरीय गुण धर्मों से परिपूर्ण पाया। फिर भगवान भिन्न नहीं रह गया। जो इस स्थिति में आए वो है तत्वदर्शी, परम तत्व परमात्मा जहां विदित है उसी में स्थिति वाले हैं। फिर भगवान भिन्न नहीं रह जाता, जिसकी हम शोध करें। अर्धे देले चली सुहासिन चौके रांड भई संग साई। जब तक भगवत पथ में अधकुचली अवस्था है तब तक तो भगवान उठाएंगे, बैठाएंगे, चलाएंगे, परितोष देंगे। घबराओगे तो तुम्हें सहलाएंगे, भूल करोगे थोड़ी ताड़ना देंगे। वो है सुहासिन। अर्धे देले चली सुहासिन। जब तो अर्धी अवस्था थी अधूरी तब तक तो सदा सुहागिन। भगवान आगे पीछे, निरंतर चर्चा बातें, और किंतु चौके रांड भई संसाई। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों कूटस्थ हो गया, अचल स्थिर ठहर गए। यह है कबीर चौरा। जहां मन में संकल्प करने वाली परशक्ति शांत हुई, चित्त में चिंतन रिपीट करने वाली परशक्ति भी शांत हो गई, बुद्धि निर्णय लेना छोड़ चुकी, अहंकार आवे तो किस पर। जहां चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार कुटस्थ हुए, अचल स्थिर ठहर गए, इसके निरोध होते ही दूसरे क्षण रांड हो गई। तो क्या हुआ? वो पिया मर गए? कहते हैं नहीं, संग साईं जो अलग थे, हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, मुझसे अभिन्न हो गए। अब अलग हम तुम्हें पकड़ के दिखा दें कि ये हमारे पिया बैठा है, ऐसा संभव नहीं। अब तक जबकि अलग थे, जब तक कि चौके की स्थिति नहीं आई तब तक अलग थे। चौके रांड भई संग साईं, रांड हो गई। क्यों? अब विलग वो भगवान दिखाने के लिए नहीं बचा। कहां गए भगवान? तो कहते हैं संग साईं, वो मुझसे अभिन्न है। कोई अपने में देखा, साईं संत अतीत। यही स्थिति केवल्य पद प्राप्त, विकारों से मुक्त अरिहंत परम पुरुष, यही अवतार कहलाते हैं। इसलिए महापुरुषों के पीछे जहां था भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। भयो विवाह संबंध हो गया, किंतु चली बिनु दुल्हा। अब अलग हम दिखावें कि इनसे ब्याह हुआ, वो कोई है भी नहीं। क्यों? साईं जो भिन्न था वो तो हमसे आत्मा और परमात्मा एक हो गए, तद्रूप हो गए। भयो विवाह चली बिनु दुल्हा, बाट जात समधि समझाई। भगवत पथ में चलते चलते जहां ये अवस्था आई, समधि, सम आदि से समाधि, जो आदि तत्व है उसके साथ जहां समत्व प्राप्त हुआ, बुद्धि उसमें प्रवाहित हो गई, तो समझ आ गई। जो स्वरूप विस्मृत था वो विदित हो गया, स्मरण हो आया।
जिसे जानना चाहता था उसकी जानकारी हो गई। तो वाट जात समधि समझाई, कहे कबीर हम गौने जाइबे, तरब कंथले तुर बजाई। कबीर कहता मैं इस पथ पर गमन करूंगा, मैं इस पथ पर भली प्रकार चलूंगा। किस लिए, क्या पाने के लिए? तरब तर जाने के लिए, भवसागर से पार हो जाने के लिए। तरब कंथले तुर बजाई। तो तरना कब सिद्ध होता है? जब कंथ माने स्वामी, मालिक, इष्ट, उन प्रभु को अपने में संजोकर। और जहां संजोई लिया तो फिर अवस्था क्या होती है पथिक की? तुर बजाई। वो तुरिया अवस्था में सदा निमग्न रहता है। वो फिर उसकी मस्ती में घटाव बढ़ाव नहीं होता। सुख दुख से एक परे परम सुखता सुख रहा समाई। संतों सहज समाधि भली, जो सहज है स्वयं सिद्ध है। विधि ने बनाए हरि आप बनी आए। जब उसके साथ समत्व प्राप्त हो गया, उस आदि तत्व के साथ समत्व प्राप्त हो गया, यह है सहज समाधि। वहां पर सुख नहीं, दुख नहीं। सुख और दुख से परे एक परम सुख, तासुख रहा समाई। संतों सहज समाधि भली। वहां भगवान खो गया, सैया निकस ही गए। अब जो अब तक हमें समझा बोध करा रहे थे वो खत्म हो गए। इस पूर्णत्व वाली स्थिति को संबोधित करते हुए कहते हैं ये महापुरुष कि मोरे सैया निकसी गए, मैं ना लड़ी। निकल गए, लेकिन हमने कोई किसी प्रकार की तकरार नहीं की, कोई कामना नहीं की। सुतीक्ष्ण से भगवान ने पूछा वर मांगो। तो कहे मुनि हम भर कबहु न जांचा, समुझी न पड़े झूठ का साचा। मुनि ने कहा भगवान हमने तो वर पर कभी विचार ही नहीं किया। क्यों? हमारी समझ में नहीं आता कि सृष्टि में क्या झूठ है क्या सच। आपको जो अच्छा लगे कर डालो। तो बोले हमने अपनी अविरल भक्ति दी। तो बोले देखो भगवान हृदय में बने रहना। बोले हाँ हाँ हमने वही दिया। तो मांग करना होता है, ये दो वो दो, ये झगड़े। निकस गए, मैंने लड़ी, हमने कोई कंप्लेन नहीं किया। फिर क्यों निकल गए? तो भला किस ढंग से आपकी रहनी क्या थी? तो ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ के चदरिया अकेली पड़ी। न तो मैं बोली ये चाहिए वो चाहिए, और न मैं चाली। न चलने का अर्थ है कि जिसकी चित्त वृत्ति शांत हो। आप यहां बैठे हो, लेकिन मन कभी घर, कभी दुकान, कभी मकान। कभी कभी तो मन इतना विकल हो जाता है कि 3 सेकंड में सृष्टि की परिक्रमा करके लौट आता है। यह है चलना। न चलने का अर्थ होता है वृत्ति का अचल स्थिर ठहर जाना। तो न तो मैं बोली, कोई हमने कामना नहीं, भगवान से कुछ निवेदन किया ही नहीं, निष्काम केवल कर्म में लगे रहे। और न मैं चाली, हमारी वृत्ति भी चलायमान नहीं हुई, शांत सम। और ओढ़ के चदरिया अकेली पड़ी। चित्त ही चदरिया है। इस चित्त में अनंत सृष्टि के जितने मॉडल हैं सब अंकित है। जब जिसका नंबर आता है पिंड रूप में बाहर फेंकता रहता है। विटप मध्य पुतरी का सूतमहु कंचुक बिनहि बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटते अवसर पाए। एक वृक्ष के अंदर नाना प्रकार के फर्नीचर, दिया सलाई बना दो, कुर्सी मेज बना लो, जो चाहो वो बना दो। और एक सूत्र के अंदर नाना प्रकार के वस्त्र, धोती बनाओ, कुर्ता बनाओ, पैरासूट बना दो, कुछ भी बना लो। ठीक इसी प्रकार मन के अंतराल में विधाता की सृष्टि के
अनंत शरीर सब विद्यमान है, जब जिसका नंबर आता है पिंड रूप में फेंकता रहता है। अशन वसन पशु वस्तु विविध विधि बसमणि में रह जैसे, स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। असन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, इज्जत प्रतिष्ठा, नाना प्रकार का ऐश्वर्य, सवारी, साधन, एक वेश कीमती मणि के अंतराल में बसा रहता है। क्यों? कि उसकी कीमत ही करोड़ों में है। ठीक इसी प्रकार इस मन के अंतराल में स्वर्ग, नरक, चर और अचर लोक बसत मध्य मनते से, मन के अंतराल में सदा बसा करता है। तो मन का पट पसार ही जगत है। भगवान कृष्ण ने कहा, इहेव तेर जिते सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही सारा संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका कि मन समत्व में स्थिर हो गया। भला समत्व स्थिति से और संसार जीतने से क्या संबंध? तब कहते हैं निर्दोषमी समम ब्रह्म, क्योंकि वो ब्रह्म निर्दोष और सम है, और इधर इसका मन भी सिमट के निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो मन का विस्तारी जगत है। तो ओढ़ के चदरिया अकेली पड़ी, चित्त ही चदरिया है। पहले तो चित्त छलकता रहता है, जैसा संस्कार उधर बहकता रहता है, उन पिंडों का आकार ले लेता है, किंतु चित्त सब ओर से सिमट के स्थिर हो गया। उसके अंतराल में मैं एकांत सेवी होकर पड़ा ही रह गया। मतलब फिर कभी उद्वेग नहीं उत्पन्न हुआ। जब साधना इतनी सूक्ष्म है तो सैया निकल क्यों गए? हो सकता घर की कोई खिड़की खुली हो तो शीश महल के 10 दरवाजे। शरीर एक मकान है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना के लिए निवास स्थान है, मुक्ति का दरवाजा है। ऐसे दुर्लभ तन को पाके जिसने परलोक नहीं सुधारा, वो जन्म जन्मांतर दुख पाता है और सिर धुन के पछताता है। सबका शरीर बेशक मकान है, साधन का धाम भी है, लेकिन इसमें मल आवरण विक्षेप, अनंत जन्म की संस्कारों की रीढ़ की बड़ी परतें पड़ी हुई है। किंतु चित्त सब ओर से समेट के उसके अंतराल में सुप्त होकर पड़े रहने की जहां क्षमता आई, तो ये पारदर्शी हो जाता है। क्योंकि एक भी संस्कार नहीं है। एक संस्कार यदि है तो आप चित्त में सिमट के स्थिर होके पढ़ नहीं सकते। जैसा संस्कार वैसा उद्वेग पैदा होगा। किंतु जहां एकांत टिकने की क्षमता आई, तहां ये आपका शरीर, ये शीश महल हो जाता है मकान। पहले काला था, अनंत योनियों की परतें, मल आवरण विक्षेप के धब्बे थे, पारदर्शी नहीं था, अंधकार था जगत का। लेकिन चित्त को समेट के उसी के अंतराल में स्थिर होके एकांत सेवन की जहां क्षमता आई, तो आपका वो हो गया शीश महल पारदर्शी। तो शीश महल के 10 दरवाजे, इस शीश महल के 10 दरवाजे, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। न जाने खिड़की कौन खुली, जानबूझ के तो हमने कोई भूल नहीं की, किंतु अनजाने में कोई खिड़की शायद खुली रह गई हो। आंखों ने कुछ बाहर देख लिया हो, कानों ने कुछ बाहर सुन लिया हो, रसना ने कुछ गलत उच्चारण कर लिया हो, कुछ अलग ही टेस्ट ढूंढ लिया हो। यह है खिड़की का खुलना। शायद अनजाने में कोई खिड़की खुली रह गई हो, लेकिन ऐसा
समझ में नहीं आता। मोरे सैया निकसी गए मैं ना लड़ी, और हमारे प्रभु तो खिसक गए, दिखाई नहीं दे रहे, और हमने उनसे कोई किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं किया कि ये चाहिए वो चाहिए। राजसूय प्रश्न लंबा हो जाएगा। अगले पद में एकांत सेवन का राज क्या है? तुम मोरे संग की सात सहेली। भजन शरीर तो करता नहीं, शरीर एक निवास स्थान है। भजन जब भी आपसे पार लगेगा तो इष्टोन्मुखी एक लगन पैदा होगी, वो भजन कराएगी। लगन नहीं है तो आपको तीर्थ में बैठा दो चाहे मंदिर में, मन तो खुरापात करता रहेगा। लगन है तो आपको चाहे कूड़े में खड़े होंगे तब भी आपकी सूरत वहीं टिकी रहेगी जिसमें लगन लग गई। तो भजन शरीर नहीं करता, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जिसमें जागृत हो गई वो भजन करा लेती है। इष्टोन्मुखी वृत्ति है, ये स्त्री संज्ञा है। तो इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति इस नारी संज्ञा है। तो इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति होती तो इष्ट का भजन कैसे किया जाता है? तो इष्ट योगपथ की 7 भूमिकाएं, वो वृत्ति उनसे गुजरती है। पहली है शुभेच्छा, शुभ के प्रति इच्छा। पहली भूमिका कि शुभ विचारना, उस शुभ के पीछे उसके विषय में चिंतन, विचार, मंथन करो। और जब विचार स्थिर हो गया कि ये साधना ऐसे चलो, तो तनुमानसा। अब तक हम शरीर में अपने को तन वाले थे, किंतु जब समझ काम कर गई चिंतन में तो मन में ही तन वाला हो जाता है। उसका मानस माने मन, अंतःकरण, वो अंतःकरण में ही शरीर वाला हो जाता है। जान लेता है कि शरीर तो एक रहने के लिए स्थान मात्र है। सत्वापक्ष, इतने में सत्य माने परम सत्य परमात्मा, उनका पक्ष सुदृढ़ हो जाता है। 5वीं भूमिका। 6ठी है पदार्थ भावनी, पदार्थ का अभाव, कि संसार है ही नहीं, ये एक धोखे की टटिया, एक जादू का खिलौना। भगवान शिव ने कहा, उमा जगत एक सपना है, मृगमरीचि का है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। एक सपना है, आया और गया। इसलिए पदार्थ का अभाव अर्थात संसार की वस्तु का अभाव। अब संग दोष हो तो किस में गिरेगा, तो किस में, वस्तु तो है नहीं वहां पर। तो 7वीं भूमिका होती है तुरिएगा, मन ही तुरंग है, इसके ऊपर भली प्रकार अस्वार और फिर गमन करता है। इस प्रकार योग पथ की 7 भूमिकाएं। जब हमारी लगन इष्टोन्मुखी प्रवाहित हुई तो इष्ट के पथ में चलने का तरीका ही है 7 भूमिकाओं से गुजरना, इनका भली प्रकार अनुष्ठान। यही उसके संग सहेली हैं। तो मोरे संग की 7 सहेली क्या? भगवत पद की 7 भूमिकाएं। तूने मैं जाना ने उनसे कही, इसके अलावा इन 7 के बाहर हमने कुछ नहीं जाना और न इसके अलावा कुछ चाहिए हमने भगवान से निवेदन भी नहीं किया। फिर सैया क्यों निकल गई? प्रथम भूमिका क्या? शुभ इच्छा, सुविचारना, तनुमानसा, सत्वापक्ष, पदार्थ भावनी, असंग शक्ति और तुरीयता।
संग मिले, संसार में तो कदम कदम पर संग है। संग मिले, कैसा भी संग मिले, असंग रहने की क्षमता, ये कर्म सा उत्थान है साधना का। अंतिम है तुरिएगा। भजन में ही लो हो गई, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति थी। इन सातों की ही संगत है उसके साथ, और सातों सहेली है, साथ निर्वाह करने वाली है। तो मोरे संग की सात सहेली, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जाना। तो न मैं जाना न उनसे कही, मोरे सयानी कसी गए मैं ना लड़ी। इसके अलावा हमने कुछ नहीं जाना, और इसके अलावा हमने कुछ भगवान से मांगा ही, उनसे कुछ कहा भी नहीं। जब साधना इतनी सुडोल, इतनी परिपक्व है, तब सैया कैसे निकल गए? अंत में संत कबीर कहता है, वो निकले नहीं, समाहित हो गए। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह ब्याही से कुंवारी भली। संत कबीर कहता है, संतों ध्यान दो। क्यों? वो जानता था मैं जिस गहराई से वर्णन कर रहा हूं, साधना की स्थितियों का चित्रण कर रहा हूं, उसको समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। जिनमें वो क्षमता पाई गई वो हैं संत, क्योंकि वो उस पथ के पथिक हैं। उनके सामने भी वही दृश्य गुजर रहा है, वो अवश्य जानेंगे। इसलिए संत कबीर ने अपनी वाणी का प्रसारण संतों को उद्देश्य बनाकर किया। उसकी क्लास के विद्यार्थी केवल संत। 95% कबीर की वाणी कहत कबीर सुनो भाई साधु, कोई पंडित ज्ञानी कहकर संबोधित किया। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह ब्याही से कुंवारी भली। ऐसी ब्याही से तो कुंवारी ही भली थी। जब कोई भूल नहीं और फिरोग फरार, सिर फिरा है क्या सैया का? क्रैक माइंड है क्या? ऐसी बात नहीं। ये ब्याही से, जो ब्याही माने भगवान आगे पीछे राह दिखावे, साथ चले। घबरा जाओ तो संतोष दे, भटक जाओ तो पकड़ के रास्ते पे लावे। यह है सौभाग्यवती यही बाती। ये ब्याही से कुंवारी भली। कु कहते हैं दूषित को, अरि कहते हैं काटने को। दूषित संसार के शुभ अशुभ संस्कार। शुभ भी संस्कार है, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन शुभ परित्यागी, भक्तिमान में प्रियो न रह अर्जुन। शुभ वे जो परमात्मा की ओर ले चले, स्थिति दिलाए। अशुभ वे जो प्रकृति में भटकाए, अनंत योनियों में ले चले। इन दोनों का अंत करने वाला भगत मुझे प्रिय होता है। यही अवस्था है संयोग का निकलना। तो ब्याही से कुंवारी भली। कु कहते हैं दूषित को, अरि कहते हैं काटने को। जहां विकार सर्वथा कटे, तहां भगवान जो अलग थे, दर्शन और स्पर्श मिला, तो वह आत्मा ही में प्रवाहित हो गए। आत्मा ही के अंतराल में, आत्मा के स्थान पर परमात्मा को खड़ा पाया। कोई अपने में देखा साईं संत अतीत। अब विलक कहीं प्रभु बचा ही नहीं। रामन कहूं खुदाई, माने कहीं राम बचा ने खुदा। इसलिए महापुरुष ही कल्याण का स्रोत रहे हैं अनादिकाल से। कुछ महापुरुषों ने तो इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए कि गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम हुई। गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के बिना भवसागर पार कोई हो ही नहीं सकता, चाहे विधाता और शंकर की स्थिति वाला क्यों न हो। गुरु से दुराव हो गया तो जरा सी दूरी बची, वो भी नहीं तय कर पाएंगे।
यदि तकदीर रूठ जाए, विधाता आपके कर्म में घोर नरक और यातना लिख दे, होनी रूठ जाए, तो गुरु रख लेंगे। क्यों? कि जैसे जैसे होनी का निर्माण होता है, वो उस पथ पर ले चलेंगे, उसका निवारण होता उस साधना पद पर ले चलेंगे, वो रख लेंगे। और यही नियम गुरु नानक ने दिया। वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी दी फतेह। हाँ, गुरु महाराज वाह वाह है, धन्य है, हम उनके हैं। ये जो संग है ये उनकी शरण है, और जहां गुरु जी है वहीं फतेह है, विजय है, स्थिति है। ये विजय तब होती है जब दर्शन, स्पर्श और स्थिति मिल जाए, दृष्टा आत्मा अपने ही सहज स्वरूप में स्थित हो जाए। फिर बाद में कोई सत्ता नहीं बची जिसकी हम शोध करें। यही है सैया निकसी गए मैं न लड़ी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवीर के शिष्यों ने तो यहां तक कहा कि ओम नमो अरिहंताणम, जिन्होंने शत्रुओं का अंत कर दिया वही है कुंवारी, उनके प्रति समर्पित हो जाओ। नमो सिद्धानाम, सिद्धि उसे कहते हैं जिस परमात्मा को हम साधना चाहते थे वो जब भी सध जाए, प्राप्त हो जाए, जो सचमुच प्राप्त है उनकी शरण जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो। नमो आर्याणम, उसमें लिखा आचार्य, लेकिन नहीं, आर्य वो है जो इष्ट के अनुरूप मन से इंद्रियां संयत है, वृत्ति स्थिर है, जो सतपथ पर है, निष्कपट है, छलहीन है, साधना में कभी प्रमाद नहीं करता, वो आर्यत्व प्राप्त है। जो टेढ़ा है, वक्र है, अजेते इंद्रिय है, यथार्थ दृष्टि नहीं है, वो अनार्य है। आर्य एक व्रत है, आर्य एक साधना पद्धति है। जो अस्तित्व को साधने के लिए चला आर्य, जो नश्वर के पीछे भटकता है वो अनार्य है। इसलिए भारत कभी फैल के पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, और लोगों ने अटकल लगाया कि आर्य कोई जाति, कोई जाति नहीं। आर्य तो वो है अस्तित्व, अविनाशी, ईश्वर की उपासक। उसके व्रत को जो धारण कर ले, उस संयम को साध ले जाए तो आर्य, और भटक गया तो अनार्य। तो नमो आर्याणम, ऐसे आर्य पुरुष के प्रति समर्पित हो जाओ, और कोई रास्ता नहीं। नमो उवज्जायाणम, जो उपाध्याय है, उपदेशक है, उस सतपथ का उपदेश देने वाले, उनकी चरण में जाओ और उनकी उपदेश श्रवण करो। और अंत में बताया कि भले आज ही भर्ती हुआ हो, साधु हुआ हो, फिर भी उस साध्य की ओर 2 कदम रखा तो नमो लोए सर्व साहुणाम, संसार में जितने साधु हैं उनके शरण जाओ, नमन करो, सेवा करो। ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पाप पवासनो, इस प्रकार ये 5 नमस्कार संपूर्ण पापों से, भवबंधन से तुम्हें मुक्ति दिला देगा। जो नानक कह रहा है, जो तुलसी कह रहा है, भगवान महावीर, हर महापुरुष, इसके बाहर कोई जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। बस इसी का पालन, यदि सत्य की जरूरत है तो किसी सदगुरु ऐसे ही की शरण जाओ, अन्यथा हृदय में साधना जागृत दूसरे किसी उपाय से हुई नहीं आज तक।